स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप लोग गुणनखंड कैसे निकालोगे। अगर आपको कोई द्विघात बहुपद दिया गया है तो उसका गुणनखंड आप लोग कैसे निकालोगे। चलिए, निकालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको समझा दें। देखिए, ये जो आप द्विघात बहुपद देख रहे हो, इसका एक व्यापक रूप होता है, ठीक है। उसी व्यापक रूप से इनकी तुलना होती है। तो सबसे पहले आप उस व्यापक रूप को समझ लीजिए। आप समझिए, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, ए हमारा एक बहुपद है, ठीक है। और ये जो बहुपद है, ये व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। यहाँ पर ये जो सी है आपका अचर पद होता है, ये जो बी है एक्स का गुणांक है, ठीक है। और ये जो ए है ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। अब यहाँ पर ये जो आप बहुपद देख रहे हो, इस बहुपद को आप लोग इस रूप में व्यक्त करिए। नहीं तो नहीं, अगर आपको व्यक्त करना आएगा तो गुणनखंड करने में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी, इसलिए कुछ जरूरी बातें समझ लीजिए। गुणनखंड तो आप यूं करना सीख जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3x² यहाँ पर प्लस बी एक्स है। चलिए, आपके पास भी यहाँ पर प्लस बी एक्स है। देखिए, एक्स को 1 गुणे एक्स लिख सकते हो तो लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर भी आपका प्लस चिन्ह आएगा। कैसे आएगा, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप -1 गुणे में 10 कर दो, देखिए -1 गुणे 10 करोगे -10 आएगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी कि ये जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, केवल हमने इसको जनरल रूप में चेंज कर दिया है। चलिए, अब आप गुणनखंड स्टार्ट करिए करना। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। चलिए, तो यहाँ पर है 3x² प्लस में 1x प्लस और -1 गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा आपके पास, -10। बात समझ गए। गुणनखंड करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जो आपका अचर पद है, इस अचर पद का गुणा x² के गुणांक से करिए। अगर आपको टर्म नहीं पता होगा तो कैसे कर पाओगे, अचर पद क्या है ये नहीं पता होगा कैसे कर पाओगे, x² का गुणांक क्या है ये भी नहीं पता तो कैसे कर पाओगे। इसलिए हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो अचर पद क्या है, -10 है, और x² का गुणांक क्या है, 3 है। तो -10 गुणे 3 करोगे तो -30 हो गया। ये जो -30 है, इसको आपको कुछ इस तरीके से गुणनखंड करना। पहले इसके संभाव सभी गुणनखंडों को आप कर ही लीजिए। कैसे करोगे, देखिए, अगर आप -2 गुणे में 15 करोगे आपको 30 मिलेगा। भाई 2 15 में 30 होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अगर आप -3 गुणे में 10 करोगे तब भी आपको 30 मिलेगा। या फिर अगर आप -15 गुणे में 10 करोगे तब भी आपको -30 मिलेगा। या फिर -10 गुणे में 3 करोगे तब भी आपको 30 मिलेगा। चलिए आगे देखिए, -6 गुणे में 5 करोगे तब भी -30 मिलेगा। -5 गुणे 6 करोगे तब भी -30 मिलेगा, ठीक है। क्या और कुछ भी आप कर सकते हो। चलिए आगे ध्यान से देखिए। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, -30 गुणे में 1 करोगे तब भी -30 मिलेगा। -1 गुणे 30 करोगे तब भी आपको -30 मिलेगा। समझ गए। अब आप ध्यान से देखिए, अब इतने सारे गुणनखंड हो गए -30 के आपके पास, तो कौन सा लोगे, एक कौन बताएगा, x का गुणांक। यहाँ पर +1 है ना, तो आप उसी गुणनखंड को चुनोगे जो आपको जोड़ने या फिर घटाने पर +1 दे दे। तो कौन देगा +1, देखिए +1 चाहिए तो यहां से मिलेगा, ठीक है। अगर आप -5 + 6 करोगे तो देखिए -5 + 6 आपको +1 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो x है, इस x के स्थान पर आप क्या रखोगे, भाई 1x है, इसके स्थान पर आप क्या रखोगे, यहाँ पर आप लिखिए -5x, यहाँ पर x से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, +6x इज इक्वल टू x। देखिए 1x का मतलब क्या है, x ही तो है। यहाँ पर 1 हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये जो 1x है उसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, -5x + 6x। लिखिए 3x² -5x + 6x प्लस -10, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ का काम खत्म। तो आप ध्यान से देखिए कैसे करोगे। यहाँ पर 3 गुणे में x² है, इसको चलिए अलग अलग कर दें। 3 गुणे में x गुणे में x, x² को आप x गुणे x लिख ही सकते हो, तो लिख दिया हमने।
यहाँ पर 5 इंटू में x है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। जी हाँ, हमने लिख दिया। प्लस 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणे में 2 और यहाँ पर x है तो गुणे में x, ऐसा लिख ही सकते हो। देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया और 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे में 5। ठीक, चलिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x क्या हो रहा है आपका कॉमन। देखिए x यहाँ पर भी गुणे के साथ है, x यहाँ पर भी है, तो x हमको कॉमन दिख रहा है, हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लिया, x यहाँ पर है, यहाँ पर कॉमन हो गया, बचा क्या, 3 गुणे में x और 3 गुणे x का मतलब 3x। यहाँ से x निकल गया, बचा क्या 5। प्लस लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो 2 कर लो कॉमन, हो गया कॉमन, बचा क्या 3 गुणे में x और 3 गुणे x क्या हो जाएगा 3x, -5 बचा है। अब आप फिर से ध्यान से देखिए, 3x - 5 यहाँ पर भी गुणे के साथ है, 3x - 5 आपका यहाँ पर भी गुणे के साथ है, तो इसको कर लो कॉमन। 3x - 5 हो गया कॉमन, बचा क्या, यहाँ पर x बचा है, a प्लस बचा है और a 2 बचा है और a आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए इसको करिए, कैसे करोगे ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अचर पद -14 है ना, अचर पद का गुणा x² के गुणांक से, तो अचर पद आपका -14 है, -14 का गुणा x² के गुणांक से करोगे, x² का गुणांक 1 है तो आपको यहाँ से -14 मिला। -14 के गुणनखंड को आप ऐसे कुछ करिए भाई, जितने सारे गुणनखंड आप निकाल लीजिए, उसमें से कौन चुनोगे, कौन बताएगा, ए आपका +5 बताएगा। तो देखिए हमने कर लिया, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, हमारी समझ में आ रहा है ना, 7 दूनी 14, और अगर हम 7 में से 2 घटा देंगे में 5 मिल जा रहा है। ऐसे भी आप सोच सकते हो तेजी से करने के लिए। आपको -14 चाहिए तो इसको माइनस कर दो भाई, 2 को माइनस करोगे तो आपको -14 मिला। अब यहाँ से अगर आप 7x - 2x करोगे तो देखिए 7x में से 2x घटाओगे आपको 5x मिल गया, यानी कि ये जो 5x है उसके स्थान पर क्या रखोगे, 7x - 2x रख दो, सॉल्व कर लो। रखिए x² प्लस 7x - 2x और यहाँ पर क्या है -14। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x को क्या लिख सकते हो, x गुणे में x, यहाँ पर 7x है, इसको क्या लिख सकते हो, 7 गुणे में x, यहाँ पर देखिए -2 है गुणे में x और यहाँ पर -14, 14 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे में 7, तो लिख लिया हमने। अब जो जो आपका कॉमन पार्ट है उसको कॉमन निकल, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो आपका x क्या हो जाएगा कॉमन, x को आप कॉमन निकालिए, यहाँ भी गुणे के साथ x है, यहाँ भी गुणे के साथ x हो गया कॉमन, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर +7, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना है आपको, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, 2 है, -2, चलिए 2 ही निकालिए, माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 2 है और आगे ध्यान से देखिए, यहाँ भी आपका माइनस है, यहाँ पर भी आपका माइनस है, तो हमने माइनस क्या कर लिया कॉमन, माइनस कर लिया कॉमन, और 2 भी है तो 2 को कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, -2 निकल गया है, -2 निकल गया तो प्लस बचा है आपका x, यहाँ से -2 निकल गया तो क्या बचा +7, ठीक है। जैसे आप समझिए इस तरीके से आपके पास है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस है, इसको ऐसे ब्रैकेट में +2 लिख सकते हो ना, +2, तो जब आपने माइनस कॉमन किया तो क्या बचेगा, प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर 2, यहाँ से माइनस निकल गया तो क्या बचा +2, ठीक है, 3 ले लो क्यों, चलिए ठीक है, समझ गए बात, तो माइनस कॉमन लिया। अब आगे आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ पर गुणे के साथ आपका x + 7 है और गुणे के साथ आपका यहाँ पर भी x + 7 है, तो x + 7 को आप कॉमन कर लो,
x प्लस 7 आपका कॉमन हो गया है, तो बचा क्या, यहाँ पर x बचा है -2 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हमने आपको सिखाया गुणनखंड आप लोग कैसे करोगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को एकदम ध्यान से देखा होगा तो गुणनखंड से संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी हल हो गई होगी। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।